इस चैप्टर में प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन आर कॉल्ड एज टिश्यूज। बट टिश्यू होता क्या है? जब बहुत सारे बॉडी के सेल्स एक साथ मिल जाते हैं और एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं, इसको हम टिश्यू बोलते हैं। अब टिश्यू इज अ टीम वर्क। ये सेल्स का एक टीम वर्क है, टीम है सेल्स की जो मिलकर एक काम कर रही है। तो फायदा तो होता ही है, इंडिविजुअली अकेले कोई व्यक्ति काम करे या वो टीम बना के काम करे। तो टीम बना के काम करने का फायदा है। तनिष्क, क्या फायदा मिल सकता है टीम बना के अगर काम किया जाए? तो फायदा क्या होता है? काम जल्दी हो सकता है। हाँ, काम जल्दी हो सकता है, यानी एफिशिएंसी बढ़ सकती है। द वर्क कैन बी परफॉर्म मोर एफिशिएंटली। बट ये काम जल्दी क्यों हो सकता है? टीम बनाने से काम जल्दी क्यों हो जाता है? वो काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्योंकि काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सारा काम का लोड एक पर नहीं आता। डिफरेंट सेल्स डिफरेंट काम को ले लेते हैं और मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसको डिवीजन ऑफ लेबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि इस चैप्टर में हम प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू करने वाले हैं, तो हमें प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के बारे में फर्क भी पता होना चाहिए। देखो, प्लांट्स और एनिमल्स में टिश्यू बहुत ही अलग तरह के होते हैं। एनिमल्स में ज्यादा कॉम्प्लेक्स टिश्यू मिलते हैं, प्लांट्स में इतने कॉम्प्लिकेटेड टिश्यू नहीं होते। उनका टिश्यू का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत सिंपल होता है एनिमल्स के मुकाबले। ऐसा क्यों? कारण क्या है? कारण बेसिकली जो उनकी बॉडी डिफरेंट सेल से बनी है उसकी फॉर्मेशन में ही। प्लांट्स के टिश्यू बहुत सिंपल इसलिए होते हैं बिकॉज प्लांट्स में ना लिविंग सेल बहुत कम होते हैं। मोस्टली प्लांट्स डेड सेल से बना होता है। अब आप बोलोगे यार ये कैसे? प्लांट इतना बड़ा लिविंग, इतना बड़ा ट्री और डेड सेल्स? यस, प्लांट टिश्यू मोस्टली कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स। इस वजह से प्लांट्स में सेल्स को मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। भाई डेड बॉडी को कोई खाना थोड़ी ना खिलाता है, डेड बॉडी कोई ब्रीदिंग थोड़ी ना करती है। एक ट्री में इतने सारे डेड सेल्स हैं, तो ना उनको खाना खिलाने की जरूरत पड़ेगी, ना उनको उनकी कोई देखभाल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेंटेनेंस बहुत कम है, डेड सेल्स की मेंटेनेंस कम है। और ये अब आप पूछोगे सर ये डेड सेल्स इतने सारे क्यों हैं इसके अंदर? व्हाई आर देयर सो मेनी डेड सेल्स इन दी प्लांट्स? अगर ट्री आप देखते हो क्या मजबूती से खड़ा है। डेड सेल्स विच आर प्रेजेंट इन दी प्लांट्स और ट्रीज आर रिक्वायर्ड फॉर गिविंग द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। दे डू नॉट हैव बोन्स लाइक अस। हमारी बॉडी में तो बोन्स हैं जिससे हमारा पूरा स्ट्रक्चर बनता है। प्लांट्स में ऐसे कोई बोन्स नहीं है, इसलिए उनके स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ देने के लिए डेड सेल्स की जरूरत होती है। जोर जोर से हिट करो ट्री को, कुछ नहीं होता, खड़ा रहता है। इतने तूफान में भी कुछ ही ट्रीज हैं जो उखड़ जाते हैं, ज्यादातर ट्रीज खड़े रहते हैं। स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ क्यों चाहिए प्लांट्स को? क्योंकि वो मूव अराउंड नहीं करते। एनिमल्स तो जरा सा खतरा हुआ और भाग खड़े हुए, बचा लेते हैं अपने आप को। बट ये ट्रीज प्लांट्स वो तो जड़ है, फिक्स्ड है एक ही जगह पर, भाग नहीं सकते, तो बचाएंगे कैसे अपने आप को? इसलिए वहीं खड़े होकर के उनको सामना करना है। तो दे रिक्वायर स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, और स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ के लिए उनको उनके अंदर डेड सेल्स होते हैं। ठीक है, अब प्लांट टिश्यू को दो ब्रॉड कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। वन इज कॉल्ड एज द डिवाइडिंग सेल एंड वन इज कॉल्ड एज द नॉन डिवाइडिंग सेल्स। यानी कुछ सेल्स है जो मल्टीप्लाई होते रहते हैं, जिसकी वजह से प्लांट बढ़ता है। ठीक है, ग्रोथ जो प्लांट में होती है वो डिवाइडिंग सेल्स की वजह से होती है। एंड द अदर वन इज कॉल्ड एज द नॉन डिवाइडिंग सेल।
प्लांट टिश्यू स्पेसिफिक एरिया से ही ग्रो करता है। प्लांट की कभी भी ओवरऑल ग्रोथ नहीं होती, उसकी टहनियां आगे बढ़ रही हैं, है ना, उसकी शूट आगे बढ़ रही है, रूट डीप जा रही, स्पेसिफिक एरियाज है जहां पर वो ग्रो करता है। ओके, और प्लांट्स के अंदर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, जिसकी वजह से भी उसको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, अपना खाना खुद बनाता है। बस धूप में खड़े हो गए, फोटोसिंथेसिस किया और अपना फूड बना लिया। जबकि एनिमल्स के अंदर मेंटेनेंस की ज्यादा रिक्वायरमेंट है। कारण क्या है कि उनके ज्यादातर सेल लिविंग है। ठीक है, वाई दे आर लिविंग? बिकॉज एनिमल हैज टू बी वेरी एक्टिव। रीजन बीइंग they can move around, their body does not have that much of structural strength, इसलिए उनको खतरों से बचने के लिए भागना पड़ता है। तो उनको अपना एक एक्टिव लाइफस्टाइल चाहिए, जिसकी वजह से प्लांट्स के कंपैरिजन में एनिमल्स में लिविंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं ज्यादा। ठीक है, अब एनिमल्स में कोई डिवाइडिंग नॉन डिवाइडिंग टिश्यू टाइप की कोई चीज नहीं होती, नथिंग like that, and growth in animals is uniform. अगर आप बेबी से किसी मैन में या वुमेन में बेबी को कन्वर्ट होते हुए देखो तो बॉडी के सारे पार्ट प्रोपोर्शनली ग्रो करते हैं। ऐसा नहीं होता कि हाथ लंबे होते जा रहे हैं, यहां से जो है वेदिका के घर तक हाथ पहुंच गया, मेरा लंबा ही होता जा रहा है। वेदिका आपके घर पे हाथ पहुंच गया है, हाथ ही बढ़ता जा रहा है, लंबा होता जा रहा है। ऐसे नहीं होता, इट डजंट हैपन लाइक दैट। ओके, प्रोपोर्शनल ग्रोथ होती है। देयर इज ऑलवेज अ प्रोपोर्शनल ग्रोथ इन एनिमल्स व्हिच टेक प्लेस। रिमेंबर दिस, ग्रोथ इज यूनिफॉर्म, इट्स प्रोपोर्शनल। एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एनिमल्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक होता है। दिस इज अनदर रीजन कि हमें मोर कॉम्प्लेक्स टिश्यू की जरूरत होती है, क्योंकि डिफरेंट सोर्सेज से हमें अपना न्यूट्रिशन लेना है, उसको डाइजेस्ट करना है, बॉडी में यूज करना है। सो ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर नीडेड टू बी परफॉर्म ऑल दीज एक्टिविटीज, है ना। न्यूट्रिशन लेंगे, फिर अंदर रेस्पिरेशन होगा, फिर वेस्ट भी बनेंगे, केमिकल रिएक्शंस होंगे। सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग इन एनिमल। मोर कॉम्प्लेक्स डिजाइन, एनिमल्स हैव more complex design as compared to plants, therefore they have got more complex tissue. Remember this. Okay, so this was the difference between plant tissues and animal tissues. Plant tissue can be divided into two categories. One is called as the meristematic plant tissue and the other one is called as the permanent plant tissue. Meristematic plant tissue are the tissues which has the capacity to divide. Any idea what you mean by capacity to divide? Anybody? They can divide themselves. They can reproduce. They can reproduce or they can replicate themselves. है ना, वो reproduce कर सकते हैं, वो replicate कर सकते हैं। एक सेल डिवाइड होके दो, दो सेल डिवाइड होके चार, चार से आठ, आठ से 16, ऐसे बढ़ते जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज कैपेसिटी टू डिवाइड। सेल्स डिवाइड हो रहे। बट परमानेंट टिश्यूज, प्लांट टिश्यू ऐसे होते हैं जिनके पास डिवाइड होने की कैपेसिटी नहीं है। दे डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड। मेरिस्मेटिक टिश्यू हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड। तीन तरह के मेरिस्मेटिक टिश्यू है। एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। द क्वेश्चन इज कि एपिकल मेरिस्टेम कहां मिलता है? वेयर डू वी फाइंड एपिकल मेरिस्टेम? So on the top of apex. ओके, देखो अगर ये डायग्राम देखे, वी लुक एट द डायग्राम, वी कैन क्लियरली सी, नीचे ये रूट बनी हुई है, दिख रहा है आपको मेरा कर्सर मूव होता हुआ? कैन यू सी माय कर्सर मूविंग? Yes, sir. अब आप लोग अगर बोलोगे रूट में प्रेजेंट होता है, इसका आंसर ठीक नहीं है। रूट के भी स्पेसिफिक रीजन में प्रेजेंट है। इट इज प्रेजेंट इन द रूट टिप। जस्ट सेइंग रूट इज नॉट इनफ।
Apical meristem is present in the root tip. Similarly, apical meristem is present in the shoot tip. ये टिप्स पे प्रेजेंट होता है, टॉप पे नहीं, टिप में. सिर्फ रूट में नहीं बोलेंगे हम, रूट टिप में प्रेजेंट होता है. सिर्फ शूट या स्टेम में नहीं बोलेंगे, स्टेम के टिप्स पे प्रेजेंट होता है. इज दिस क्लियर एवरीवन? Yes, sir. अब लेटरल मेरिस्टेम की अगर बात करें, इफ यू टॉक अबाउट लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम is present in such a manner in the stem so that it increases the girth or the thickness of the stem. वो ट्री की ट्रंक को मोटा करता है, वो प्लांट की स्टेम को मोटा करता है. ये अंदर प्रेजेंट होता है, ऑल अराउंड, पूरी चारों तरफ से घेरा होता है. यहां पे इसको स्लाइस करके दिखाया गया स्टेम को, तो आप देख सकते हैं ये सिलेंड्रिकल व्यू दिया हुआ है इसका स्टेम का. ठीक है, ये लेटरल मेरिस्टेम है. एंड देन कम्स इंटरकैलरी. इंटरकैलरी नोड्स के बीच की लेंथ को इंक्रीज करता है, जहां पे लीफ या स्टेम, मेन स्टेम के साथ ब्रांचेस जहां पर कनेक्टेड है, वहां ये प्रेजेंट होता है. इट इज प्रेजेंट देयर. सो दिस वाज योर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ओके, अब फीचर्स देखेंगे अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के. मैंने लोकेशन तो बता दी आपको, है ना, रूट एंड शूट टिप, गिर्थ ऑफ द स्टेम एंड इंटरकैलरी, यहां पर ये लोकेटेड होते हैं. इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? दे आर थिन वॉल्ड. ठीक है, इनका सेल वॉल सेलुलोज से बना होता है, लेकिन बड़ा थिन होता है. दे हैव गॉट डेंस लार्ज न्यूक्लियस एंड वेरी लेस वैक्यूल्स. वैक्यूल्स में भी एब्सेंट. क्या कारण होगा स्ट्रक्चर का कि इनके पास डेंस साइटोप्लाज्म है, एक बहुत बड़ा लार्ज न्यूक्लियस है और वैक्यूल्स नहीं है? क्या कारण होगा इसका? कारण यह है कि दीज सेल्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिन सेल से बना है, इन सेल्स को लगातार तेजी से डिवाइड होना है. दे हैव टू मल्टीप्लाई, दे हैव टू डिवाइड. ओके, सिंस दे हैव टू मल्टीप्लाई, दे हैव टू डिवाइड कंटिन्यूअसली. So a large nucleus plays a role in this. हमने इससे पहले के चैप्टर में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें हमने सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी किया था, हमने देखा था कि न्यूक्लियस सेल रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करती है, न्यूक्लियस सेल को डिवाइड करने में रोल प्ले करती है. तो ये जो लार्ज न्यूक्लियस है, ये तेजी से सेल डिवीजन को कंडक्ट करने में हेल्पफुल है. अगर सेल वॉल थिन होगा तो बहुत इजीली सेल डिवाइड हो पाएगा. इसलिए जो सेल वॉल है वो थिन होता है इसका, और इसमें वैक्यूल्स नहीं होते. क्यों वैक्यूल्स नहीं होते? बिकॉज दे आर कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग, सो दे डू नॉट नीड टू स्टोर एनी फूड. क्योंकि इनका रोल तो सिर्फ कंटिन्यूअसली डिवाइड करने का है, फूड वगैरह स्टोर करने की जरूरत नहीं है. जबकि आपने देखा था वैक्यूल्स का फंक्शन क्या होता है, वो मटेरियल्स को स्टोर करते हैं, वो स्टोरेज यूनिट्स हैं. तो इनको स्टोर करने की जो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये लगातार डिवाइड होते जाएंगे, लगातार डिवाइड होते जाएंगे. ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वैक्यूल क्यों नहीं होते, आप बोलते हो, आपका आंसर होगा कि भाई डिवाइड होते हैं बड़ी तेजी से, उनको कोई भी मटेरियल स्टोर करके रखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल वॉल इतनी पतली क्यों होती है, व्हाई दे हैव गॉट थिन सेल वॉल, तो आपका आंसर होगा थिन सेल वॉल की वजह से वो आसानी से और तेजी से डिवाइड कर पाते हैं. कोई आपसे पूछे कि भाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में इतना बड़ा न्यूक्लियस क्यों होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? आप बोलोगे कि इसमें इतना बड़ा न्यूक्लियस इसलिए होता है बिकॉज न्यूक्लियस, बड़ा न्यूक्लियस फटाफट सेल डिवीजन और कंटिन्यूअस सेल डिवीजन में मदद करता है, हेल्पफुल होता है. तो ये कारण है स्ट्रक्चर का, इनके सेल्स के स्ट्रक्चर का. और ये बड़े एक्टिव सेल्स हैं, दीज आर गॉट वेरी एक्टिव कैरेक्टरिस्टिक. अगर देखें तो ये बड़े एक्टिव सेल्स हैं. ठीक है, इनकी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती, ये बड़े कॉम्पैक्ट, इनका जो स्ट्रक्चर है इसके टिश्यू का बड़ा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है. गॉट इट?